दोस्तों, भारत ने आज एक और चीज पर सफलता हासिल कर ली है जिसके लिए भारत को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन वह कहते हैं ना कि वक्त सभी का आता है, लेकिन वह कब आता है यह किसी को नहीं पता है। और भारत ने साथ ही साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जिसकी धमक से चीन पाकिस्तान टेंशन में। दरअसल दोस्तों, भारत के अब हाथ लगी एक ऐसी दुर्लभ तकनीक अब अमेरिका की बादशाहत हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म, जिसके बिना भी हो जाएगा बेकार। अब भारत के इसरो ने कर डाला ऐसा इतिहास कि भारत शामिल हुआ देश के क्लब में। दोस्तों, अब धीरे धीरे भारत हर सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बनता चला जा रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी के लिए भारत दूसरे देशों पर डिपेंड है। वह टेक्नोलॉजी तो भारत ने खुद बनाना शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से तो चीन, अमेरिका और रूस को इस तरह झटका लगा है कि उनका पूरा आईटी मार्केट पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गया। दोस्तों, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिनकी जरूरत भारत को उसे टाइम थी, जब भारत पूरी तरह से मुसीबत में पड़ गया था। और भारत ने टेक्नोलॉजी की मांग रूस और अमेरिका से भी की थी, लेकिन रूस और अमेरिका ने देने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था। और अब यहां तक कि भारत की आर्मी के जवानों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी थी। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की। भारत में जो यह तकनीक बनाई है, इसकी जरूरत भारत को कारगिल युद्ध में थी, और यह तकनीक कुछ गिने चुने सिर्फ 4 देशों के पास ही थी। पहले अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा यूरोपीय यूनियन, चौथ चीन। लेकिन चारों देशों में से अमेरिका की ही तकनीक का डंका उसे समय पूरी दुनिया में बज रहा था। दरअसल दोस्तों, जहां कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान की सैनिक ऊंची पहाड़ियों के ऊपर बनकर छिपे हुए थे, और जो हमारे भारत के बहादुर सैनिक थे वह तो नीचे थे। इसी कारण की वजह से जो पाकिस्तान के सैनिक थे वह भारत के सैनिकों पर सटीक निशाना बना रखे थे। और दोस्तों, हमारे सैनिक एक के बाद एक मारे जा रहे थे। इसलिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अमेरिका से क्यों ना मदद ली जाए, ताकि हम पाकिस्तान की सैनिकों की सटीक जानकारी, उनकी लोक क्या है, उनकी पहचान ज्यादा हो सके। यानी कि भारत को उस इलाके का डिटेल से मैप चाहिए था, ताकि हमें सही से मैप में पता चल सके उसे इलाके की ज्योग्राफी कैसी होने वाली है, और वहां पर किस किस तरफ से हमला करके इन पहाड़ी चोटियों को छुड़ाया जा सकता है। और उसे समय अमेरिका का जीपीएस बहुत ही ज्यादा फेमस था। दोस्तों, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस आपको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में मदद करता आया है। जीपीएस का उसे हम लोकेशन पता करने में भी करते आए, और अगर आसान शब्दों में समझे तो आपके मोबाइल फोन में जो मैप होता है वही जीपीएस है। और अब यही भारत की सेवा को चाहिए था। लेकिन दोस्तों, उसे समय तो अमेरिका ने इसे देने से साफ साफ मना कर दिया था। अमेरिका उस समय पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा मेहरबान होने लग गया था। लेकिन समय बदला, और अब यह जीपीएस भारत की सेवा तो क्या, हर एक बच्चे के हाथ में है, क्योंकि यह पब्लिक हो चुका है। हर कोई मोबाइल फोन में इसका इस्तेमाल कर सकता है। और अब भी भारत इसको लेकर काफी हद तक अमेरिका पर ही निर्भर है, क्योंकि भले ही यह पब्लिक हो गया हो, लेकिन यह अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, और दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज इसी का इस्तेमाल करती है। सारे देश इसी पर निर्भर है। ऐसे में भारत में सोचा कि अभी तो अमेरिका हमारा मित्र देश है, लेकिन पास्ट में अमेरिका ने हमारे साथ जो किया है उसे बुलाया नहीं जा सकता, और समय एक जैसा नहीं रहता। खुदा ना खास्ते इन फ्यूचर अमेरिका पेस्ट की भांति ही अपनी औकात दिखा दे, तो समय रहते ही क्यों ना हम अपना खुद का जीपीएस सिस्टम डेवलप कर ले। भारत में करके भी दिखाया। अमेरिका के जीपीएस सिस्टम से भी पावरफुल जीपीएस सिस्टम बनकर तैयार कर लिया, जिसका नाम है नाविक। और नाविक अब से कुछ साल पहले लॉन्च भी हो गया है, और उसके बाद धीरे धीरे सभी के मोबाइल में या जीपीएस का जगह लेता जा रहा है। दोस्तों, अब आप लोग सो रहे होंगे कि चलो अब तो निर्भरता खत्म हो गई, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी भी हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, क्योंकि हम भले ही नाभिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं मैप देखने के लिए, किसी जगह पर जाने के लिए। लेकिन यह बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि अभी भी हम समय के लिए दूसरे देशों पर ही डिपेंड है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो हम समय देखते हैं, भारत में क्या समय हो रहा है, उसके लिए हम अमेरिका पर अभी भी डिपेंड है। दोस्तों, अब ये कोई जोकिंग नहीं है।
असल में तो अब ऐसा ही हो रहा है। दरअसल अब इसका कारण ये है कि बिल्कुल एक्यूरेट और सही समय बताने के लिए जो डिवाइस उसे होता है, और अब आप ये सोच रहे होंगे घड़ी। लेकिन दोस्तों, घड़ी नहीं, उसका नाम है एटॉमिक क्लॉक। दोस्तों, वीडियो में जो आपको दिखाया जा रहा है ये डिवाइस तो यही एटॉमिक क्लॉक है। और अब आप देख सकते हैं इसमें ऐसे डिवाइस लगे होते हैं जो कि एटम के वाइब्रेशन को मेजर करते रहते हैं और फिर आपको भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि कहां पर क्या वक्त हो रहा है, कितना ही नहीं, ये जीपीएस के साथ इंटीग्रेटेड होकर आपको रियल टाइम में यह बता सकते हैं कि इस जगह, इस लोकेशन पर यह वक्त हो चुका है। यह बहुत ही ज्यादा एडवांस सिस्टम होता है। दरअसल दोस्तों, एटॉमिक क्लॉक दुनिया में अभी तक 4 की जगह बनाई जाती है। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन में। भारत में आज तक किसी ने भी एटॉमिक क्लॉक नहीं बनाई जाती थी। लेकिन अब पिछले साल में के महीने में भारत को इसे बनाने में सफलता मिल तो गई थी। भारत में पूरी तरह इस बनकर तैयार तो कर लिया था और तब से इसे डिप्लॉयड एप्पल सिस्टम के साथ इस इंटीग्रेटेड करने जा रहा है, जिससे तो कि भारत में लोकेशन के साथ साथ पूरे देश में एग्जैक्ट टाइम भी बताया जा सके। यह सब एटॉमिक क्लॉक की वजह से संभव हो पाया है। यानी कि हमने अपने जीपीएस सिस्टम से, अपने टाइम सिस्टम से हर जगह से विदेशियों को निकाल फेंका है। हर जगह भारत अब आत्मनिर्भर बन चुका है। और दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आपको बता दें, दर्जनों से ज्यादा ऐसे देश हैं जो एटॉमिक क्लॉक बनाने में लाख कोशिश कर चुके हैं, फिर भी उसमें फेल हो गए हैं। सिर्फ 4 देश हैं जो इस क्लब में शामिल हुए हैं और 5वां और भारत देश भी इस क्लब में शामिल हो गया है। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह टेक्नोलॉजी कितनी क्रिटिकल है और भारतीय वैज्ञानिकों ने कितना मेहनत किया होगा, तब जाकर इसमें बड़ी अचीवमेंट प्राप्त हुई है। अब भारत इसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर देगा। और हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और आप लोगों की इन खबरों पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स बताया। और दोस्तों, अब तक सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कि इस बात पर निर्भर है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत।